गंदम की एलर्जी की अगर इलामात की बात करें तो वो नॉर्मल बीमारियों से बड़ी मुख्तलिफ है। अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो, बुखार हो तो हम कह सकते हैं कि टाइफाइड है तो उसका ये पैटर्न है, डेंगू है तो ये पैटर्न है, तो उसकी अलामत समझ आती हैं। गंदम की एलर्जी इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम इसका पता नहीं चलता कि ये पेशेंट को गंदम की एलर्जी है। समटाइम ये होता है कि नॉर्मल जो हमें रूटीन में पता है कि लंबे अरसे से अगर किसी को मोशन है, पेट खराब है, पेट फूल रहा है, उल्टी है, कॉन्स्टिपेशन है, ये जीआईटी के बड़ी कॉमन सिम्टम है। ये भी हो सकती है गंदम की एलर्जी के पेशेंट को। लंबे अरसे से थी, टेस्ट करवाया, पता चला गंदम की एलर्जी है। इसके साथ साथ जीआईटी के अलावा बहुत सारी इसकी सिम्टम है। अच्छा, ये सिम्टम इसलिए बहुत सारी इसकी ज़्यादा आती हैं क्योंकि ये इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम है। जैसे ही कोई पेशेंट गंदम से बनी हुई कोई चीज़ खाता है तो इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्ट करता है, एंटीबॉडीज़ बना देता है। उनका आपस में छोटी आंत के मुकाम पे जाके, जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है तो वो हमारी छोटी आंत को फ्लैट कर देता है। जब छोटी आंत का काम था अब्जॉर्प्शन करना, वो सारी फ्लैट हो गई, वो उसको कुछ लोग कहते हैं कंडे जड़ गए। तो हुआ ये कि नॉर्मल तौर पे जो दूसरी डाइट थी जिसने अब्जॉर्ब होना था, जब वो भी नहीं होती, मतलब कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, जोड़ों की दर्दें होगी कैल्शियम की कमी की वजह से। आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगा तो आयरन डेफिशिएंसी नीमिया आएगा ऐसे इसी पेशेंट में, क्योंकि मेल अब्जॉर्प्शन के केसेस में। अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, फैट है, कार्ब, वो प्रॉपर अब्जॉर्ब नहीं होंगे गंदम की एलर्जी के पेशेंट्स को, तो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं होंगे, जिस तरह हमने बात की कैल्शियम की, आयरन की, इनको विटामिन डी की कमी हो सकती है, इनको नंबर ऑफ सिम्टम आ सकती है। अभी तक हमने बात की कि जीआईटी की सिम्टम बहुत ज़्यादा कॉमन आती हैं, पेट से रिलेटेड, पेट का फूलना, उल्टी मोशन, इस तरह की सिम्टम ऐसे पेशेंट में अक्सर बड़ी कॉमन है। और बहुत सारे पेशेंट हैं उनको ये सिम्टम बिल्कुल भी नहीं होती। उनको हो सकता है सिर्फ स्किन का एक मसला हो और पैटीफॉर्मस कहते हैं, स्किन की एक एलर्जी हो, वहाँ से पता चल सकता है। अगर ये भी ना हो तो जीआईटी स्किन इससे हट के एक्स्ट्रा जीआईटी के सिम्टम है, जिस तरह हमने बात की कि पेशेंट की ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, हमने उसकी भी बात कर ली कि अब्जॉर्प्शन जब प्रॉपर नहीं तो ग्रोथ रुक जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है ऐसे पेशेंट्स को, फटीग हो सकती है, सर के बाल गिर सकते हैं, ये पेशेंट थके-थके रह सकते हैं हर टाइम खून की कमी की वजह से। तो अगर हम सिम्पटम की बात करते हैं तो ऐसे पेशेंट की सिम्पटम एक बहुत बड़ी रेंज है जिसकी सिम्पटम आ सकती हैं, और इवन यहाँ तक कि बॉडी के हर सिस्टम की सिम्पटम आ सकती हैं। आप सर से ले लें तो ऐसे पेशेंट, अक्सर पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब सर दर्द ही नहीं जाता बच्चे का, छोटा बच्चा है अभी 6-8 साल का, तो उसके सर दर्द की तो मुंह में छाले बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। और इसके साथ साथ स्किन की हमने बात कर ली, जीआईटी की बात कर ली कि जीआईटी के बहुत सारे प्रॉब्लम इसके साथ साथ रहते हैं। मोशंस की बात करते हैं तो मोशंस में भी एक खास इनका करेक्टर ये होता है कि इनको स्टियाटोरिया कहते हैं कि फैट आने लग जाती है, अब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होती तो फैट आने लग जाती है। इसलिए ऐसे पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो मिस डायग्नोज रहते हैं, क्योंकि इन्हीं मोशंस को लोग नॉर्मल मोशन समझ रहे होते हैं और डॉक्टर भी मोस्टली इसको ओवरलुक कर देते हैं कि इसका पता नहीं चलता। तो जब भी अगर आपके बच्चे को कोई भी अलामत परसिस्ट कर रही हो, लंबे अरसे तक हो रही हो, तो फिर बेहतर है कि आपको किसी मुस्तरद गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास, जीआईटी के डॉक्टर के पास या अपने वालिद से रब्ता करना चाहिए, ताकि वो रेलिवेंटली आपकी अलामत को देख के तो वो डायग्नोसिस बना सके, फिर आपको फर्दर मैनेज किया जा सके।